बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। श्री गणेश जी भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। अतुलित बल धामम स्वर्ण शैलाविदेयम धनुजवन कृशाणम ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामिधीशम रघुपत प्रिभक्तम वात जातम नमामि। बोले आनंद कंद भगवान की जय। राम जी लंका में सुवेल पर्वत पर विराजमान हैं और उस समय जो उनकी झांकी बड़ी ही मनोहर लग रही है। आज राम जी चंद्रमा को लक्ष्य बना करके सबके हृदय के भावों को ये जानना चाहते हैं कि लंका में हमारे इस कार्य में कौन सबसे ज़्यादा रुचि ले सकेगा, क्योंकि जिसके मन में हमारे प्रति कार्य करने की भावना होगी तो वो वैसी ही बात रखेगा। तो आज देखिए भगवान की दिव्य झांकी सुवेल पर्वत पर। यह विधि कृपा रूप गुण धाम राम आसीन धन्य ते नर ये ध्यान ते रात सदा लैलीन। वो धन्य है जो ऐसी भगवान की दिव्य झांकी का नित्य चिंतन किया करते। आज राम जी ने पूरब दिशा की ओर पूर्णिमा का चंद्रमा निकलता हुआ देखकर उसे लक्ष्य बनाया और राम जी ने कहा, पूरब दिशा बिलोक प्रभु देखा उदित मयंक कहा सभी देखो शशि मृगपति सर से मयंक। बोले शशि में सुंदर में चौकताई और कहो काय निज निज मती भाई। भैया इस चंद्रमा में जो कालापन दिखाई दे रहा है, एक काला धब्बा क्या है, अपने अपने विचार रखो, सभी अपने हृदय के भावों को बताइए। तब सुग्रीव हाथ जोड़ करके बोले, भगवान हमारी समझ में तो कहे सुग्रीव सुनो रघुराई शशि में प्रगट भूमि की छाई। हे भगवान हमें तो ऐसा लगता है कि चंद्रमा में पृथ्वी की छाया ही ये दिखाई दे रही। वैज्ञानिक भी आज इस बात को मानते हैं, क्योंकि सुग्रीव ने किष्किंध्या का राज नहीं कर पाया था, इसलिए उन्हें वहां भी भूमि दिखाई दे रही है, ऐसा भाव लगाया गया। अब विभीषण से पूछा, भैया इसमें क्या है, ये कालापन किसका है? तो विभीषण बोले हाथ जोड़ के, बोले मारियो राहु शशि कह कोई और मैं परिश्यामता सोई। विभीषण बोले, भगवान जब राहु चंद्रमा को ग्रसने आता है तो उसके आतंक का भय ही चंद्रमा में व्याप्त है, इसी की ये कालापन है। राम जी बोले ये भी ठीक है, क्योंकि विभीषण को रावण ने चरण का प्रहार किया था और लंका से निकाल दिया था, तो विभीषण को भय चंद्रमा में भी दिखाई दे रहा है, भय का आतंक। राम जी विचार करने लगे, इनका विभाव जान लिया। अभी मुख सारी वानर समाज के मुखिया थे, इसलिए उन्हीं से पूछा जा रहा है। अब अंगद जी से कहा गया। अंगद जी हाथ जोड़ करके बोले, भगवान हमारी समझ में तो ऐसा आता है, बोले जब विधाता ने
को कह जब विधि रति मुख कीना, वो सार भाग शशि कर हर लीना। वो छिद्र सो प्रगट इंदूर माही, वो तेहि मग नव दीखत पर छाई। अंगद जी बोले महाराज, जब विधाता ने रति का श्रीमुख बनाया तो चंद्रमा का सार भाग हर लिया, खींच लिया और रथ के मुख में लगा दिया, तो छिद्र हो गया। छिद्र के हिसाब से उस तरफ का आकाश काला काला दिखाई दे रहा है। राम जी बोले ये भी ठीक है, क्योंकि अंगद जी के हृदय में छेद था। किष्किंधा का राज अंगद जी को मिलना था, लेकिन मिल गया चाचा को, सुग्रीव को, तो इसलिए अंगद जी को वहाँ भी छिद्र दिखाई दिया। राम जी विचार किया कि इनकी भी भावना जान ली। अब राम जी ने कहा, देखो भाई, हमने चंद्रमा में कालापन पूछा था, तुमने अपने अपने भावों के अनुसार बताया, लेकिन हमारे भाव के अनुसार हमें इसमें दोष दिखाई दे रहा है, इसलिए हम इस चंद्रमा का वध करेंगे। और भगवान ने धनुष पर बाण खींच लिया। अब तो सभी वानरों में घबराहट हो गई। बोले प्रभु ये क्या कर रहे हो, इसमें क्या दोष दिखाई दे रहा है। राम जी बोले, राम जी ने कहा, प्रभु कहें गरल बंधु शशि केरा, प्रभु कहें गरल बंधु शशि केरा, ओ अत प्रिय तेई उर दीने बसेरा, विष संयुत कर निकरे पसारी, ओ जारत बिरहे बंत नर नाई। राम जी ने कहा, देखो समुद्र में विष निकला था और समुद्र में ही चंद्रमा निकला, इसलिए अपने भाई को इसने अपने हृदय में बसा लिया। और अमृत भी समुद्र में निकला था तो वो भी धारण कर लिया। तो बोले जो वियोगी पुरुष होते हैं उनके लिए चंद्रमा की शीतल किरणें दाहक का रूप करती हैं, दाहकता बन जाती हैं, मानो ये विष की किरणें निकालता है। और चूंकि हम सीता जी के वियोग में दुखी है, इसलिए हमें इस चंद्रमा की किरणें जला रही हैं, दाहक लग रही हैं, भला हम इस चंद्रमा का वध करेंगे। अब तो हनुमान जी को तलाश आ गई। हनुमान जी से कहा, भैया हे मारुति नंदन, अब तुम सुधारो बात, नहीं तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि राम जी का अवतार तो देवताओं की रक्षा के लिए हुआ, राम जी के अवतार मर्यादा का पालन करने के लिए हुआ, राम जी का अवतार धर्म की स्थापना के लिए हुआ, लेकिन यहाँ तो अब उल्टा हो रहा है। अगर देवताओं पर धनुष बाण चढ़ गया तो फिर ये कैसे संभव है? प्रभु के अवतार लेने की योजना ही जो है नष्ट हो जाएगी। असुर मार था पई सुरन, राखई निज श्रुत से तू, वो जग विस्तारई विशद यश, राम जन्म कर हेतु। राम जी का जन्म तो संसार में धर्म के यश का विस्तार करने के लिए हुआ है। हनुमान जी बोले चिंता नहीं करो। और हनुमान जी आके बोले, प्रभु आपने हमसे तो पूछा ही नहीं कि चंद्रमा में कालापन क्या है। राम जी बोले, हाँ हनुमान तुम भी बताओ, बताओ उसमें ये कालापन क्या दिखाई दे रहा है। हनुमान जी बोले, महाराज आपके हिसाब से जो आपने धनुष बाण चढ़ा लिया इसे नीचा कर लो प्रभु। क्यों? बोले ये तो आपका दास है। कहें हनुमंत सुनाओ प्रभु, कहें हनुमंत सुनाओ प्रभु, शशि तुम्हारे प्रिय दास, तब मूरत विधिउर बसत, सोई श्यामल आभास। हनुमान जी बोले, प्रभु आपकी श्यामला
स्वरूप है आपकी श्यामली दिव्य झांकी को उस चंद्रमा ने अपने हृदय में बसा लिया है। वो आपका दास है। वही श्यामली आपकी मूर्ति ही तो कालापन बन के दिखाई दे रही है प्रभु, और कुछ नहीं। वो चंद्रमा वो तो आपका दास है। राम जी वह प्रसन्न हो गए और विचार किया कि हनुमान ही हमारा कार्य कर सकते हैं, जिन्हें चंद्रमा में भी राम जी की छवि दिखाई दे रही। पवन तनय के वचन सुन वैसे राम सुजान। अब राम जी ने कहा देखो भाई, हमारा बाण तो धनुष पर चढ़ चुका है, इसलिए तो अब उतरेगा नहीं, लक्ष्य का भेदन करेगा। इसलिए अब बताओ ये दक्षिण दिशा की तरफ क्या हो रहा है। ये राम जी का लीला थी, राम जी को एक कार्य करना था, इसलिए चंद्रमा को निमित्त बना करके अपना कार्य करने जा रहे। राम जी बोले दक्षिण की तरफ क्या है। पवन तनय के वचन सुन बैसे राम सुजान। और दक्षिण दिशा बिलोक प्रभु बोले कृपा निधान। दक्षिण दिशा बिलोक प्रभु बोले कृपा निधान। क्या बोले? बोले देख विभीषण दक्षिण आशा घन घमंड दामिनी बिलासा। मधुर मधुर गरजई घन घोरा होए वृष्टि जनी ओपल कठोरा। हे भीषण दक्षिण दिशा की ओर क्या हो रहा है? ये काय की गर्जना हो रही है? ये बिजली चमक रही है, कैसी बिजली है? ये घनघोर आवाज क्या हो रही है? क्या बादल गरज रहे हैं? क्या वृष्टि हो रही है? ऐसी तो वृष्टि हमने कहीं देखी नहीं, न ऐसी गर्जना सुनी है। विभीषण बताओ ये लंका की तरफ क्या हो रहा है? तब विभीषण हाथ जोड़ करके बोले प्रभु ये कुछ नहीं है ऐसा। फिर क्या है? बोले कहत विभीषण सुनहु कृपाला। हे भगवान, कहत विभीषण सुनहु कृपाला। होए न तड़त न बारिद माला। हे भगवान, ना तो ये बिजली है, ना ये बादल गरज रहा है, ना जलवृष्टि हो रही है। फिर क्या है? बोले लंका शिखर ऊपर आगारा। वो तांद सिकंदर देखे अखारा। बोले महाराज ये लंका की चोटी पर रावण का अखाड़ा है, रावण मनोरंजन कर रहा है। अच्छा हाँ महाराज, फिर ये बिजली क्या है? बोले जो मनोरंजन बादल बज रहे हैं वही गर्जना है। बादल की गर्जना कैसी लग रही है? वो बोले ये बिजली चमक रही है क्या है? तब विभीषण बोले मंदोदरी श्रवण टाटंका। हे भगवान, ये मंदोदरी के कानों के कर्णफूल हिल रहे हैं, यही बिजली से लग रहे हैं। सोई प्रभुजन दामिनी दमंका। मंदोदरी श्रवण ताटंका। सोई प्रभुजन दामिनी दमंका। यही बिजली की चमक है प्रभु, और कुछ नहीं। तब राम जी ने कहा इतना अभिमान रावण को, क्योंकि भगवान अब लंका में तो आ ही चुके हैं, कोई खबर भी पहुंचा चुके हैं कि सीता को वापस कर दो तो हम चले जाएंगे, हमें क्या लेना देना है। लेकिन रावण किसी भी स्थिति में सीता जी को वापस करने के लिए जो है तैयार नहीं है। तब राम जी ने ये कहा, बोले अब हम रावण को चुनौती करते हैं। तो राम जी ने बड़ी एक लीला की। क्या कहते किया? बाण दक्षिण दिशा की तरफ फेंक दिया। तो उसने क्या किया? छत्र मुकुट ताटंक तब हते एक ही बाण। और सबके देखत मैं परे मरम न को जान। भगवान ने एक बाण चलाया तो रावण का मुकुट गिर गया, मंदोदरी के कर्णफूल टूट गए, सारी सभा में रसभंग हो गया।
छत्र मुकुट ताटंक तब हते एक ही बाण, वो सबके देखत मही परे मरम न को जान। ऐसा भगवान ने कौतिक किया और उस बाण ने सब करके लौट करके तरकस में प्रवेश किया। भगवान के बाण दिव्य हैं, भगवान की मुद्रिका दिव्य है, भगवान की चरण पातकाएं दिव्य हैं। चरण पातकाओं से भरत जी आयुष मांगते थे, वो बोलती थी। वाल्मीकि रामायण में भी आता है कि मुद्रिका से श्री सीता जी ने पूछा था कि तुम यहाँ कैसे आई हो, तो उसने सारी बात बताई थी। और धनुष बाण भी दिव्य है, क्योंकि बाण अपने लक्ष्य का भेदन करके पुनः तरकस में आ जाता है। गोस्वामी जी यही लिखते हैं, बोले असकौतिक कर प्रवंसर प्रगटो आए निसंग, रावण सभा सशंकित देख महारस भंग। रावण सभा सशंकित देख महारस भंग। रावण की सभा डर गई कि क्या होगा। क्यों? बोले ना तो पृथ्वी हिली, ना बोले कोई अस्त्र शस्त्र दिखाई दिया जिससे कर्णफूल वगैरह ये सब कट गए हो। फिर ये हो कैसे गया अपने आप, ये समझ में नहीं आ रहा है। बोले कंप न भूमि, आहा, कंप न भूमि न मरुत विशेखा, अस्त्र शास्त्र कछु नयन न देखा। ये कुछ नहीं होगा, फिर ये कैसे हो गया? तो सबरे बोले महाराज असुगुन है, ये असुगुन होगा, तुम सीता जी को वापस कर दो, असुगुन पर असुगुन हो रहे हैं। सोचई सवे निज हृदय विचारी, सोचई सवे निज हृदय विचारी, ओ असुगुन भयो भयंकर भारी, असुगुन भयो भयंकर भारी। इस तरह राम जी ने सुवेल पर्वत पर विराजमान होकर के मानो चंद्रमा को लक्ष्य बना करके रावण को ये निर्देश दिया, क्या तो सीता वापस कर लो या फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। क्योंकि रावण युद्ध करना चाहता था, उसने कहला दिया था कि युद्ध के बिना नहीं देंगे सीता को। तो इस तरह भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े करुणा बलवाले हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और अपने भक्तों पर सदैव कृपा की दृष्टि बनाए रखते हैं, परंतु जीव उनका हो जाए तब। देखिए गोस्वामी जी ने लिखा है, गोस्वामी जी ने लिखा है कि एक गांव में अंधेरी ढोई जाती और अंधेरी में रात भर अंधेरी ढोते थे, दिन भर सोते थे। लोगों के मन निशाचर की तरह हो गए थे। अब उस गांव में एक नववधू आई तो उसने कौतुक देखा तो कहा ये लोग क्या कर रहे हैं। तो उसने पत्थर की रगड़ से दीपक में तेल डाल करके दीपक जला दिया तो उस कमरे का अंधेरा दूर हो गया। कही बेटा ये कैसे संभव है? बोले माँ जी ये ऐसे संभव है। तो ये सारी चर्चा सारे गांव में फैल गई। बोले अब बाहर बनो रन दो, अंधेरों का लेना देना, अपने कमरा में तो जेरो अब सोख हूँ प्रेम से। तो धीरे धीरे स्थिति सुधार की ओर हो गई और वो लोग रात को सोने लगे, दिन में कार्य करने लगे, तो उनके आचरण भी शुद्ध हो गए। तो लिखा है किसी कवि ने, जब लो भगवान के चारु चरण उर नहीं, जब लो भगवान के चारु चरण उर नहीं, तब लो अज्ञान की अंधेरिया सब ढो रहे, तब लो अज्ञान की अंधेरिया सब ढो रहे। संत सदग्रंथ बार बार जगावती ने, संत सदग्रंथ बार बार जगावती ने, वो जागत नहीं नींद असुरों कैसी सो रहे, जागत है नींद
नहीं असुरों के इसी सो रहे। ए भगवान के हृदय कमल जब तक चरण कमल जब तक हृदय में नहीं आएंगे, जब तक भगवान का चिंतन नहीं करेंगे, तब तक अज्ञान की अंधेरिया हम लोग ढोते रहेंगे और बार बार संसार में आते व जाते रहेंगे। इसी के साथ वाणी का विराम है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।